प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ठीक है। और आज जो है हम कुछ कंपाउंड्स को लेके बात करेंगे, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट के हैं, ग्रुप नंबर 15 के कंपाउंड्स है, उनको लेके बात करेंगे। देखो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक। तो इनसे बने हुए कई कंपाउंड्स हैं जो आपके कोर्स में हैं, जैसे फर्स्ट है अमोनिया, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है HNO3, इन सब के बारे में डिस्कशन चलेगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कैसे बनाई जाती है तो हम उसको पहले देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन और जिसे हम बोलते हैं, ये किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे बेटा, नंबर 1 है प्रिपरेशन, कि डाइनाइट्रोजन बनाया कैसे जाता है पहले उसकी बात करते हैं, ठीक। आपने डाइनाइट्रोजन गैस देखा है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, 78% के करीब डाइनाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। और 21% के आसपास ऑक्सीजन होती है। तो बनती कैसे है नाइट्रोजन, हम उसकी यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। तो डाइनाइट्रोजन बनाने के लिए हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और उसकी सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं। NH4Cl रिएक्ट विथ NaNO2, इससे रिएक्शन कराते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अमोनियम नाइट्राइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बना अमोनियम नाइट्राइड प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी नाइट्रोजन नहीं बनी है। अब आगे हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, N2 प्लस 2H2 ये बनता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। तो पहली प्रिपरेशन आपको समझ में आई होगी नाइट्रोजन गैस बनाने की, कि पहले हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम नाइट्राइड बनता है और अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये थी हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड प्रिपरेशन हम इस तरह से करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं। अब देखो 3-4 आयन हैं वो आपको ध्यान रखने, एक तो क्रोमाइड, एक क्रोमेट और एक डाइक्रोमेट, ठीक है। तो एक क्रोमाइड आयन है CrO4, ये क्रोमाइड आयन, फिर है आपका क्रोमेट आयन और ये है आपका डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट आयन ये होता है Cr2O7। तो अमोनियम डाइक्रोमेट बनाना है तो हम आराम से बना सकते हैं। अमोनियम का वैलेंसी होती है NH4 पे +1 और डाइक्रोमेट आयन पे -2, वैलेंसी एक्सचेंज, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड बनेगा ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हम आराम से देख सकते हैं। डाइक्रोमेट आयन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- होता है, ठीक है। तो मैंने सेकंड प्रिपरेशन में ले रही हूँ, नंबर 2 प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन ये हो ही गई, सेकंड प्रिपरेशन हम ले रहे हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट और इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो बनता है एक तो N2 वाटर मॉलिक्यूल, देखो वाटर क्रोमियम ऑक्साइड बना लो तो Cr2O3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आपका बना, ये हुआ आपका 4H2। तो सेकेंड प्रिपरेशन से भी हम नाइट्रोजन बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करना है, हीट करने से ही नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। थर्ड प्रिपरेशन हम देखें तो एजाइड से, ठीक है। अब एजाइड होता क्या है, एजाइड होता है ये आयन N3-1, इसे बोलते हैं एजाइड। अब आपको बोले सोडियम एजाइड से, पोटेशियम एजाइड से,
बेरियम एजाइड से, तो जिसके भी साथ बोला जाए आप उसके साथ रिएक्शन करा सकते हो। एजाइड ये होता है पर, तो मैं मान लो सोडियम एजाइड बनाना है, तो मैं सोडियम की वैलेंसी +1, सेम वैलेंसी कैंसिल हो जाती है, तो क्या बना Na, ठीक है। और अगर बेरियम एजाइड बनाना है तो बेरियम की वैलेंसी +2, एजाइड की वैलेंसी -1, वैलेंसी एक्सचेंज होगी, तो ये हमारा बनेगा BaN3 का कॉम्प्लेक्स। तो आप कोई भी एजाइड बना सकते हो, मेटेलिक एजाइड, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कोई भी एजाइड बना सकते हैं। एजाइड आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, N3-1 होता है। तो मैंने मान लो सोडियम, थर्ड प्रिपरेशन में अगर आपको देखूं तो मैंने सोडियम एजाइड लिया और सिर्फ इसको हीट करना है। हीट करने से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है और मेटल अलग हो जाती है, तो सोडियम और साथ में नाइट्रोजन गैस बन गई। अब ये बैलेंस नहीं है तो मैं यहाँ 2 लगा दूँ, 2 3 6 और ये 2। अच्छा, बेरियम एजाइड से करना है तो बेरियम एजाइड से भी कर सकते हैं, जैसे बेरियम एजाइड ले लिया और वही सिंपल इसको हीट करना है। हीट करने से आपका बेरियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये आपके सामने यहाँ पे मैंने 3 प्रिपरेशन ली है। फर्स्ट ली है मैंने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड से, सेकंड प्रिपरेशन ली है अमोनियम डाइक्रोमेट से, और थर्ड प्रिपरेशन ली है मैंने सोडियम एजाइड से। और इन तीनों ही प्रिपरेशन से हम नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन आती है, देखो एग्जाम में कई बार कंप्लीट द इक्वेशन भी आ जाती है, आपको ये रिएक्टेंट दे देते हैं और बोलते हैं प्रोडक्ट्स बनाओ, तो आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। या हमको कह दे कि नाइट्रोजन की प्रिपरेशन बताओ, या बोल दे कि व्हाट हैपन इफ सोडियम एजाइड इज हीटेड और बेरियम एजाइड इज हीटेड, तो ये प्रिपरेशन से जब हमें ये याद होगी तो हम बहुत इजीली हम ये सब काम कर पाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे आपको प्रिपरेशन समझ में आई। अब नाइट्रोजन की आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। डाइनाइट्रोजन कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, इनर्ट गैस है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए जब पैकिंग की जाती है चिप्स की या पैक फूड की, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट होने के कारण ये वहाँ उस चिप्स से या ऑयल से उस रिएक्ट नहीं करती है और वो लॉन्ग टाइम तक सही रहता है फूड, ठीक है। उसमें रेंसिडिटी डेवलप नहीं होती है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। तो ये हो गई। और ये कहें, ये इसके 2 आइसोटॉप्स है, N14 है और एक N15 है। इन दोनों आइसोटॉप्स के बारे में आपको पता होगा। नाइट्रोजन के 2 आइसोटॉप्स है, N14 एंड N15, ठीक है। अब बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि नाइट्रोजन किस किस से तो रिएक्ट करता है और क्या क्या बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो हम रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विथ मेटल। हम ले रहे हैं नेक्स्ट डाइनाइट्रोजन को लेके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारी है, अगला हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ले रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट रिएक्शन कराएंगे डाइनाइट्रोजन की, रिएक्शन विथ मेटल। डाइनाइट्रोजन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, व्हाट हैपेंस? मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, व्हाट हैपेंस? तो हमें रटना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रटते हैं प्रोडक्ट को, जबकि रटना नहीं है। लिथियम की वैलेंसी देख लो, तो लिथियम की वैलेंसी होती है +1 और नाइट्राइड की वैलेंसी होती है -3। वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो Li3N बनेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा Li3N। अब बात है कि बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 1 है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो लिथियम हो गया 2 3 6।
ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, नाइट्राइट की -3, वैलेंसी एक्सचेंज तो बना Mg3N2, Mg3N2 और नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ मैं 3 लगा दूं तो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो जाएगा। यानी मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन देन फॉर्म मेटेलिक नाइट्राइड्स। ठीक है, जो भी मेटल बोले उसका आप फॉर्मूला नाइट्राइड्स के साथ रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ मेटल से आपकी रिएक्शन आ गई होगी समझ में। दूसरी है नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, और हेबर प्रोसेस आपने पढ़ा है, तो दूसरा सेकेंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो हम देखें N2 गैस रिएक्ट विथ 3H2, 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट K2O और Al2O3 देन फॉर्म अमोनिया। दिस इज हेबर प्रोसेस, यानी अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी और 700 केल्विन टेम्परेचर पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब ये रिएक्शन होती है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो अमोनिया गैस बनती है। तो नाइट्रोजन की सेकेंड प्रिपरेशन आपको समझ में, एक तो मेटल से रिएक्ट करेंगे तो मेटल नाइट्राइड्स बनेंगे, अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। थर्ड बात करें हम कि नाइट्रोजन और कैसे रिएक्ट करती है, तो देखो अगला यहाँ पे थर्ड प्रिपरेशन हम लेंगे नाइट्रोजन की, वो है डाइऑक्सीजन से रिएक्शन, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है। तो देखो थर्ड हम रिएक्शन लेंगे रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन से रिएक्शन, तो देखो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और दोनों साइड चलने वाली रिएक्शन है तो हम बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बनता है। तो समझ में आया कि नाइट्रोजन की रिएक्शंस कैसे होती हैं। 3 रिएक्शन आपके कोर्स में, मेटल से रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ये आप यहाँ पे समझ चुके हो। अब बात आती है नाइट्रोजन की यूजेस क्या है, तो नाइट्रोजन के यूजेस है, देखो अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन यूज किया जाता है, HNO3 बनाने में नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जो बल्ब्स हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो कूलिंग का काम करती है, तो रेफ्रिजरेटर में इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये यूजेस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं, सेकेंड कंपाउंड जो है वो है अमोनिया। अमोनिया कैसे बनाया जाता है पहले तो उस पर बात करेंगे, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर इसकी वही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमोनिया बनाना है हमें, तो अमोनिया बनाने के लिए हम अमोनियम सल्फेट की बेस से रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम सल्फेट की। तो देखो ये है अमोनियम सल्फेट, फर्स्ट प्रिपरेशन विथ अमोनियम सल्फेट लिया और इसकी रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, तो एक तो बनता है अमोनिया इससे, ठीक है, एक सोडियम का सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। तो हम यहाँ देखें तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनते हैं, साथ में वाटर बनता है और साथ में सोडियम सल्फेट बनता है, तो इसका फॉर्मूला Na2SO4। अब हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए 2
सल्फेट को बेस से रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रिपरेशन है मेटल नाइट्राइड से। अभी हमने मेटल नाइट्राइड्स बनाए थे नाइट्रोजन से रिएक्शन करा के। मेटल नाइट्राइड से जैसे रिएक्शन होती है तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद अमोनिया गैस बनाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया नंबर 2 मेटल नाइट्राइड या लिथियम नाइट्राइड Li3n डिजोल्व इन वाटर। तो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे मेटल नाइट्राइड को, तो मेटल नाइट्राइड को डिसॉल्व करने के बाद में एक तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनेगी अमोनिया गैस। तो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए 3, तो मैं यहाँ 3 लगाती हूँ, तो ये हुआ 3, यहाँ पे 3, अब बैलेंस हो गया। तो ये अमोनिया गैस बनाने की प्रिपरेशन है। थर्ड प्रिपरेशन आपको पता है हेबर प्रोसेस है। अभी हमने क्या था, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस in the presence of 700 Kelvin temperature and 200 atmospheric pressure or some in the presence of some catalyst they form ammonia gas बनती है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अमोनिया गैस बनती है कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो अमोनिया बनाने के 3 आपको प्रिपरेशन समझ में आई होंगी। ठीक है, एक तो अमोनियम सल्फेट से बनाया हमने, एक मेटेलिक नाइट्राइड को वाटर में डिसॉल्व किया तब बना अमोनिया, और थर्ड जो अमोनिया बना वो हेबर प्रोसेस से बना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखते हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन हो चुकी है, अब स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से इस तरह अटैच रहता है और एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 107.8 डिग्री का होता है, और इट्स ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। लेविस बेस क्या होते हैं बेटा, जिनके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड कर सकती है, इनको बोलते हैं लेविस बेस। अगर हम अमोनिया को भी देखें तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इजीली किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए जो अमोनिया है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करती है। अच्छा, और हमको एक तो ये लेविस बेस तो इस तरह से प्रूव हो गया क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, बेस को प्रूव करने के लिए अमोनिया को जब हम वाटर में डालते हैं तो बेस प्रोड्यूस होता है, बेस बनता है। कैसे? जैसे मैं आपके सामने ले रही हूँ, अगर मैंने अमोनिया लिया और मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ एसिड नहीं बनता, बेस बनता है, और ये बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस जैसे हम बेसिक नेचर कैसे प्रूव करते हैं, किसी को भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर एसिड बनता है तो हम बोल देते हैं ये एसिडिक नेचर का है, अगर ये बेस बनाता है तो हम बोल देते हैं बेसिक नेचर का है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेस बनता है, तो इससे प्रूव होता है कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो अमोनिया का ध्यान रहेगा ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। आई बात समझ में? अच्छा, हम देखते हैं अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड से इनसे रिएक्ट कर जाता है, तो क्यों रिएक्ट करता है वो भी देखो। इधर बोरोन ट्राइफ्लोराइड को अगर हम देखें तो एक बोरोन 3 फ्लोरीन से इस तरह से अटैच रहता है। अगर आप यहां से देखो तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करती है। यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, अगर इससे कोई रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो ये तुरंत रिएक्ट करेंगे। तो होता क्या है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ अमोनिया इजीली रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इसको प्रोवाइड कर सकता है और ये बनाता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और ये कंपाउंड बनाता है। इसीलिए अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से आराम से रिएक्ट कर पाता है। तो आई बात समझ में अमोनिया की। अब आपसे कोई भी पूछ ले अमोनिया कैसे नेचर का है, तो अमोनिया बेसिक नेचर का है, चाहे हम लेविस बेस थ्योरी से बता दें, क्योंकि लेविस बेस थ्योरी ये बोलती है कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा हम बता सकते हैं कि अमोनिया को अगर वाटर में डालें तो भी बेस प्रोड्यूस होता है, और अगर बेस प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब ये भी नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर। तीसरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है क्योंकि ये डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन और इसलिए बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ अमोनिया के बारे में बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करें, अगर आगे हम देखें कि अमोनिया की हमने प्रिपरेशन देख ली, उसका स्ट्रक्चर देख लिया हम, तो अब हम और वाटर के साथ रिएक्शन भी देख ली कि ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक, तो और इसके अलावा हमने देखा कि ये लेविस बेस है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से इजीली रिएक्ट कर जाता है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और अमोनिया जो है हैलाइड से जब रिएक्ट करता है तो हैलाइड्स बनाता है आपका, ठीक है, ट्राई हैलाइड्स बनाता है, पेंटा हैलाइड्स बनाता है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज अमोनिया का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अमोनिया की जो यूजेस हैं वो क्या क्या है, तो अमोनिया से देखो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, यूरिया बनता है अमोनिया से। ठीक है, दूसरा अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया नाइट्रिक एसिड बनाने में भी हेल्प करता है सॉल्वेंट प्रोसेस में, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया वो रेफ्रिजरेटर में भी काम आती है। इसके अलावा अमोनिया ग्रीस वगैरह बाहर को रिमूव करने में भी काम आती है। तो ये यूजेस थे अमोनिया के जो आपको समझ में आए होंगे, बुक्स में और भी दे रखे हैं यूजेस, आप उनको पढ़ सकते हो बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं, सेकेंड कंपाउंड जो है वो है अमोनिया। अमोनिया कैसे बनाया जाता है पहले तो उस पर बात करेंगे, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर इसकी वही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमोनिया बनाना है हमें, तो अमोनिया बनाने के लिए हम अमोनियम सल्फेट की बेस से रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम सल्फेट की। तो देखो ये है अमोनियम सल्फेट, फर्स्ट प्रिपरेशन विथ अमोनियम सल्फेट लिया और इसकी रिएक्शन हम बेस से कराते हैं। तो एक तो बनता है अमोनिया इससे, ठीक है, एक सोडियम का सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। तो हम यहाँ देखें तो दो मॉलिक्यूल अमोनिया बनते हैं, साथ में वाटर बनता है और साथ में सोडियम सल्फेट बनता है। तो इसका फॉर्मूला Na2SO4। अब हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए, 2 Na2SO4 हो गया है और हाइड्रोजन 2, 4 2 8 और 2 10, तो 6, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये हो। तो फर्स्ट प्रिपरेशन अमोनियम सल्फेट को बेस से रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रिपरेशन है मेटल नाइट्राइड से। अभी हमने मेटल नाइट्राइड्स बनाए थे नाइट्रोजन से रिएक्शन करा के। मेटल नाइट्राइड से जैसे रिएक्शन होती है तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद अमोनिया गैस बनाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया नंबर 2 मेटल नाइट्राइड, ये लिथियम नाइट्राइड Li3n डिजोल्व इन वाटर। तो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे मेटल नाइट्राइड को, तो मेटल नाइट्राइड को डिसॉल्व करने के बाद में एक तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनेगी अमोनिया गैस। तो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए 3, तो मैं यहाँ 3 लगाती हूँ
आपको प्रिपरेशन समझ में आई होगी। ठीक है, एक तो अमोनियम सल्फेट से बनाया हमने, एक मेटेलिक नाइट्राइड को वाटर में डिसॉल्व किया तब बना अमोनिया, और थर्ड जो अमोनिया बना वो हैबर प्रोसेस से बना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखते हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन हो चुकी है, अब स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से इस तरह अटैच रहता है और एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 107.8 डिग्री का होता है, और इट्स ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। लेविस बेस क्या होते हैं बेटा? जिनके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड कर सकती है, इनको बोलते हैं लेविस बेस। अगर हम अमोनिया को भी देखें तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इजीली किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए जो अमोनिया है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करती है। अच्छा, और हमको एक तो ये लेविस बेस तो इस तरह से प्रूव हो गया क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, बेस को प्रूव करने के लिए अमोनिया को जब हम वाटर में डालते हैं तो बेस प्रोड्यूस होता है, बेस बनता है। कैसे? जैसे मैं आपके सामने ले रही हूँ, अगर मैंने अमोनिया लिया और मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ एसिड नहीं बनता, बेस बनता है, और ये बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस जैसे हम बेसिक नेचर कैसे प्रूव करते हैं, किसी को भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर एसिड बनता है तो हम बोल देते हैं ये एसिडिक नेचर का है, अगर ये बेस बनाता है तो हम बोल देते हैं बेसिक नेचर का है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेस बनता है, तो इससे प्रूव होता है कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो अमोनिया का ध्यान रहेगा ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। आई बात समझ में? अच्छा, हम देखते हैं अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड से इनसे रिएक्ट कर जाता है, तो क्यों रिएक्ट करता है वो भी देखो। इधर बोरोन ट्राइफ्लोराइड का अगर हम देखें तो एक बोरोन 3 फ्लोरीन से इस तरह से अटैच रहता है। अगर आप यहां से देखो तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर इससे कोई रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो ये तुरंत रिएक्ट करेंगे। तो होता क्या है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ अमोनिया इजीली रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इसको प्रोवाइड कर सकता है, और ये बनाता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और ये कंपाउंड बनाता है। इसीलिए अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से आराम से रिएक्ट कर पाता है। तो आई बात समझ में अमोनिया की। अब आपसे कोई भी पूछ ले अमोनिया कैसे नेचर का है, तो अमोनिया बेसिक नेचर का है, चाहे हम लेविस बेस थ्योरी से बता दें, क्योंकि लेविस बेस थ्योरी ये बोलती है कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा हम बता सकते हैं कि अमोनिया को अगर वाटर में डालें तो भी बेस प्रोड्यूस होता है, और अगर बेस प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब ये भी नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर। तीसरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है क्योंकि ये डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन और इसलिए बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ अमोनिया के बारे में बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करें, अगर आगे हम देखें कि अमोनिया की हमने प्रिपरेशन देख ली, उसका स्ट्रक्चर देख लिया,
अब हम और वाटर के साथ रिएक्शन भी देख ली कि ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक। तो और इसके अलावा हमने देखा कि ये लेविस बेस है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से इजीली रिएक्ट कर जाता है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और अमोनिया जो है हैलाइड से जब रिएक्ट करता है तो हैलाइड्स बनाता है आपका, ठीक है, ट्राई हैलाइड्स बनाता है, पेंटा हैलाइड्स बनाता है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज अमोनिया का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अमोनिया की जो यूजेस हैं वो क्या क्या है, तो अमोनिया से देखो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, यूरिया बनता है अमोनिया से, ठीक है। दूसरा, अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया नाइट्रिक एसिड बनाने में भी हेल्प करता है सॉल्वेंट प्रोसेस में, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया वो रेफ्रिजरेटर में भी काम आती है। इसके अलावा अमोनिया ग्रीस वगैरह बाहर को रिमूव करने में भी काम आती है। तो ये यूजेस थे अमोनिया के जो आपको समझ में आए होंगे, बुक्स में और भी दे रखे हैं यूजेस, आप उनको पढ़ सकते हो बेटा। थैंक यू।